इसके बाद जी लेक्चर नंबर 6 जो है ना वो पढ़ते हैं। हमने पहले फिजिकल टू वर्चुअल की बात की थी, हम जो है ना अब वर्चुअल टू वर्चुअल की बात करते हैं। माइग्रेशन क्या होती है? वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन आर एग्जैक्टली लाइक फिजिकल टू वर्चुअल माइग्रेट्स एक्सेप्ट दैट द सोर्स मशीन ऑलरेडी अ वर्चुअल मशीन। वो कह रहा है फिजिकल और वर्चुअल में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वर्चुअलाइज कर लिया था फिज़िकल हार्डवेयर को, ऐसे ही होता है वर्चुअल में। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले से ही जो है ना मशीन वर्चुअल होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप माइग्रेट करते हैं, किसी और वेंडर के पास चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइग्रेटिंग फ्रॉम हाइपर वी टू ESXi VMware के हार्डवेयर पे चले जाते हैं, वुड बी कंसीडर्ड एज वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। समझ आ रही है आपको? ओके जी। इसके बाद बात करते हैं जी हाई अवेलेबिलिटी की। इन हाई अवेलेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया है अवेलेबिलिटी क्या होती है। जब हमें चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमें उस वक्त अवेलेबल हो तो हम उसको कहते हैं जी अवेलेबिलिटी इसकी ठीक है, अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी को फुलफ़िल करती है ये, ठीक है। अगर अवेलेबल नहीं है तो जी है इसकी लेस अवेलेबल है या जो भी हम कहते हैं, ठीक है। इन हाई अवेलेबिलिटी व्हेन द होस्ट क्रैशेस और फेल्स, ठीक है, द VM गेट्स रीस्टार्टेड ऑन अनदर स्टेट। वो कह रहा है जी हाई अवेलेबिलिटी जब कोई होस्ट वर्चुअल मशीन फेल हो जाए तो वर्चुअल मशीन क्या होती है, दोबारा से रीस्टार्ट होती है, ठीक है, दूसरे होस्ट पे। ये हाई अवेलेबिलिटी के अंदर कह रहा है, ठीक है। सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डाउन टाइम विच इज़ ओनली रिलेटेड टू द टाइम टेकन टू VM टू रीस्टार्ट। वो कह रहा है जी वर्चुअल मशीन को जितना डाउन टाइम कितना आएगा जब तक वो रीस्टार्ट होगी, चलने के बाद नए उस पर जो है ना वो चल जाएगी होस्ट पे और जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी उस पर, सिर्फ यही डाउन टाइम आएगा, बाकी कोई हाई अवेलेबिलिटी के अंदर डाउन टाइम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ सर्वर फेलियर। हाई अवेलेबिलिटी इज़ अ कंप्लीट ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड डज नॉट नीड एनी एडमिन इंटरफेरेंस, ठीक है। वो कह रहा है जी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है हाई अवेलेबिलिटी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडमिन की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती एंड देयर इज़ नो टाइम टू रिकवर मशीन इफ़ ए होस्ट इज़ अबाउट टू क्रैश, ठीक है। वो कह रहा है अगर आपका फ़र्ज़ करे क्रैश हो भी गया, आपकी मशीन जो है ना वर्चुअल मशीन आपकी क्रैश, आपकी कोई सर्विस रन हो रही थी, आपकी शॉपिंग वेबसाइट रन हो रही थी, वो आपकी क्रैश हो भी गई है, तो वो क्या कहता है हाई अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है जी, आपका डाउन टाइम नहीं आएगा, आपको मशीन जो है ना वो रिकवर हो जाएगी, कोई टाइम नहीं इतना लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो नो पैसिव स्टैंड बाई ESXi होस्ट इन रिक्वायर्स नाइदर एनी एक्स्ट्रा VM, ठीक है। वो कह रहा है आपको कोई मतलब के ज़्यादा VM क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हो जाती है तो वो नया होस्ट बना के उस पर क्रिएट कर देगा, ठीक है। VM for which its parent host is crashing it can restart on of the other running host। कोई भी रन हो रहा तो उस पर जो है ना वो रन करवा देगा, कोई भी होस्ट रन हो रहा आपका दूसरा। HA does not use vMotion। वो कह रहा है जी हाई अवेलेबिलिटी vMotion इस्तेमाल नहीं करती। vMotion भी हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। अगर आपने vMotion के बारे में देखना है तो मेरी पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। आपको सारी समझ आ जाएगी vMotion के बारे में, ठीक है। मैंने बहुत एक्सप्लेन तरीके से जो है ना वो उसको बताया है। इसके बाद इनेबल हाई अवेलेबिलिटी ऑन दी क्लस्टर सेटिंग इन ऑर्डर टू यूज़ HA, ठीक है। क्या करना पड़ता है आपको, क्लस्टर जो है ना वो एक बनाना पड़ता है, ठीक है। क्लस्टर जो है ना वो एक बनाना पड़ता है, उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी इनेबल होती है, ठीक है। फॉर HA आल्सो वी नीड फॉलोइंग थिंग्स। क्लस्टर की एक की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप जो है ना वो एक रिसोर्स जितने भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कह रहा है शेयर्ड स्टोरेज होती है, ठीक है। ये देखिए ये शेयर्ड स्टोरेज है, देख लें ये स्टोरेज जो है ना वो शेयर्ड है एक दूसरे के साथ, जो है ना ये लिंक है एक ही क्लस्टर के अंदर, जो है ना एक ही क्लस्टर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जो ये स्टोरेज लगा लेंगे 3 डिफरेंट जो है ना हमारे पास स्टोरेज है, ठीक है। ये देखें, और जो है ना ये एक दूसरे के साथ शेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वी सेंटर सर्वर कॉन्फ़िगर्ड फॉर द इन्वायरमेंट।
और उसके ऊपर वी सेंटर सर्वर जो है ना वो कॉन्फ़िगर होना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट के मुताबिक। वी सेंटर सर्वर हमने पढ़ा था जी, हम जो है वो सिंगल कंसोल के ज़रिए मल्टीपल होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी जी। इसके बाद बात करते हैं जी एक्स्ट्रा फीचर्स की। बिफोर एच ए वॉज अवेलेबल द फेलियर ऑफ अ सिंगल ESXi होस्ट meant that a large number of virtual machines that were running on it would be down. This was referred to the all of your eggs in one basket. वो कह रहा जी अगर आपका एक सिंगल जो है ना वो होस्ट पे अगर आपने रखा हुआ है, अगर आपको वो फेल हो जाए, फॉर एग्जांपल हमने इधर 3 रखे हुए हैं, ठीक है, ये मैंने बताया हमने 3 रखे हुए हैं, लेकिन क्या जी अगर आपने सिंगल पे ही सेटिंग कर दी है सारी, तो क्या अगर वो सिंगल ही ख़राब हो गया, डाउन हो गया, या कोई एरर आ गया उसमें वर्चुअल मशीन के अंदर या होस्ट के अंदर एरर आ गया, तो वो आपका सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह ही है कि आप जो है ना एक टोकरी में जो है ना आपने अंडे रखे हुए थे सारे दर्जन, वो नीचे गिरे और सारे के सारे ख़राब हो गए। वो क्या करें, इसके लिए हम रिसोर्स चेक इस्तेमाल कर सकते हैं। Ensure that capacity is always available in order to restart all virtual machine affected by a server failure. HA continuously monitors capacity utilization. हाई अवेलेबिलिटी जब हम लगाएंगे तो वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा, ठीक है, वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, फेलर टाइम, फेलर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हार्ट बीट चेक करते रहते हैं एक दूसरे की हाई अवेलेबिलिटी के अंदर, ठीक है। स्पेयर कैपेसिटी होती है एबल टू रीस्टार्ट कर देता है, कोई भी एरर्स को दिखता है तो वो क्या करता है, रीस्टार्ट कर देता है हाई अवेलेबिलिटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो है ना वो प्री रिक्विसाइट फॉर VMware vSphere हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी के लिए क्या क्या प्री रिक्विसाइट है हमें जो है ना हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो कह रहा है ऑल होस्ट मस्ट बी लाइसेंस फॉर VMware हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे लाइसेंस होने चाहिए। यू नीड एट लीस्ट 2 होस्ट इन अ क्लस्टर, ठीक है, कम से कम जो मैंने बताया था शेयर्ड स्टोरेज उनकी होनी चाहिए। अगर एक होस्ट ख़राब हो भी जाता है तो वो सेकंड पे शिफ्ट कर देता है, ठीक है। 3rd नंबर पे ऑल होस्ट नीड अ यूनिक होस्ट नेम। सबका यही है कि एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है, उनकी यूनिक जो है ना होस्ट नेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ऑल होस्ट नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड विद स्टैटिक IP एड्रेस। इफ़ यू आर यूजिंग DHCP यू मस्ट इंश्योर दैट द एड्रेस फॉर ईच प्रेजेंट अक्रॉस रीबूट्स। वो कह रहा है सारे के सारे स्टैटिक IP एड्रेस होने चाहिए, यानी कि मैनुअली जो है ना हमें करने चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल DHCP इस्तेमाल करते भी हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल क्या होता है जी, इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली IP हमें प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रीबूट करता है मशीन को तो वो देखना है कि मशीन को दोबारा तो वही IP असाइन नहीं होगी जो पहले किसी मशीन को असाइन हुई थी, ठीक है, वो ये बात कर रहा है। उसके बाद वर्चुअल मशीन मस्ट बी लोकेटेड ऑन शेयर्ड नॉट लोकल स्टोरेज, ठीक है, शेयर्ड होनी चाहिए पहले, ये हाई अवेलेबिलिटी की जो ना कंडीशन है, ठीक है। नॉट लोकल स्टोरेज भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज दे कैन नॉट बी फेल्ड ओवर इन केस ऑफ होस्ट फेलियर, ठीक है। ऑल होस्ट इन वर्चुअल मशीन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स मस्ट हैव DNS कॉन्फ़िगर्ड। उनका DNS जो है ना वो भी कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी वर्क्स ऑन दी मास्टर and slave architecture. When you enable HA on a cluster, then election process occurs between all the hosts in the clusters, and one host large numbers of data store mounted has a chance to become a master server, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है, आपको इंग्लिश की समझ तो नहीं आई होगी लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। वो कहना ये चाह रहा है कि हम जो है ना वो एक मास्टर स्लेव बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हम क्या करते हैं जी एक को जो है ना वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, CR बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो सबसे पहले हम उसको देते हैं, ठीक है, तो वो सबको जो है ना वो दे देता है, सबको मिल जाती है। वंस द इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट देयर विल बी वन मास्टर सर्वर एंड अदर ESXi considered as a slave server. If the master server goes down, the crashes, then the new election process will occur. वो कह रहा अगर CR जो है ना वो नहीं आया तो क्या करेंगे जी, एक नहीं आया तो दूसरे की ड्यूटी लगा देंगे। क्लास में 50 बच्चे हैं जी, चले ठीक है जी, एक CR नहीं आया, वो हमने
सेकंड CRP एक चूज़ किया होता है, अगर उसके जगह पे वो ना आए तो उसकी जगह पे वो काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही इसका प्रोसेस काम करता है। इसके बाद हाई अवेलेबिलिटी फेलियर टाइम, we measured the time from point we sent server VM stopped responding to the point we sphere web client started responding to user activity again with the 64 host या 1000 VM inventory. The total time is around 460 seconds, approximately 7 minutes, with above 30 to 40 seconds for availability to get into action. वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है अगर रिस्पॉन्स करना बंद भी हो जाता है ना, हाई अवेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है जी, अगर कोई दूसरी होस्ट या VMware जो है ना वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, हार्ट बीट चेक होती रहती है सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, ठीक है। अगर वो बंद कर देते तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो दूसरा जो है ना होस्ट कॉन्फ़िगर करके उस पर जो है ना चला देती है सर्विस, ठीक है। रीस्टार्ट कराती है ना, उसको रीस्टार्ट कर देती है, ठीक है। हाँ ठीक है, रीस्टार्ट होती है। रीस्टार्ट के बाद क्या होता है जी, रीस्टार्ट जो करने में जो टाइम आता है ना अप्रोक्सीमेटली, वो कह रहा है जी 7 मिनट आ जाते हैं, 30 to 40 सेकंड ऊपर लगते हैं वो उसको एक्शन में आने के लिए, ठीक है। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी वर्क्स ऑन द ESXi होस्ट लेवल वेयर इफ एनी ऑफ द ESXi होस्ट गेट्स फेल्ड HA विल रीस्टार्ट दोज VM इनटू अनदर ESXi होस्ट, ठीक है। वो कह रहा है वो हाइपरवाइज़र की सतह जो है ना होस्ट लेवल काम करती है, और जो कोई भी होस्ट फेल हो जाता है तो वो दोबारा रीस्टार्ट होता है, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? अगर नहीं समझ आ रही है आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा।